वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो आज हमारा टॉपिक है, आज मैंने यहाँ पे नेक्स्ट अपना यूनिट स्टार्ट किया है। इवन फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आप लोगों को पहले ही टीच कर चुकी हूँ। तो अभी जो है वो मैं आप लोगों को थर्ड यूनिट स्टार्ट करवा रही हूँ +2 क्लास का, दैट इज़ अ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब माइक्रोब्स भी काफ़ी टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव माइक्रोब्स एंड नेगेटिव माइक्रोब्स। वो माइक्रोब्स जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और सम माइक्रोब्स दैट आर वेरी अनबेनिफिशियल फॉर अस। तो माइक्रोब्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग यहाँ पे माइक्रोब्स जो इसकी मेन प्रोसेस है माइक्रोब्स का, इसमें बायोलॉजिकली ये हमारे सिस्टम में वर्क करते हैं। बायोलॉजिकली एक्टिवेट जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इनको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, लाइक बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगस, वायरस, माइक्रोस्कोपिक एल्गी वगैरह। इवन एयर्स के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में भी, तो उनको हम लोग डायरेक्टली अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। वो जस्ट ओनली हमें जो हैं वो विजुलाइज होते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। अब माइक्रोब्स हमारे सॉइल में, वाटर, एयर, इनसाइड अवर बॉडी also present, and that they help for our body. Like some microbes are very beneficial and some are very harmful for us. जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में डिजीज़ की फॉर्मेशन करेंगे, दीज आर द हार्मफुल माइक्रोब्स। और जो माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इवन हमारी बॉडी के प्रोसेस के लिए काम करेंगे, दीज आर द बेनिफिशियल माइक्रोब्स। तो ये वाला जो चैप्टर है +2 क्लास में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ उन माइक्रोब्स को जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, प्लस हमारी बॉडी के लिए वर्क करते हैं। तो इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो इसमें सबसे पहले आ गया यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सबसे पहला माइक्रोब्स है हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि हम लोग घरों में, इवन अपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो घर में ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और उनके अंदर जो माइक्रोब्स पाए जाते हैं वो माइक्रोब्स हमें यहाँ पे हेल्प करेंगे ताकि हम लोग जो है हमारी बॉडी की एक्टिवेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे होते हैं। नाउ नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है माइक्रोब्स की, जैसे कि फॉर्मेंटेड बीवरेजेस होगी, एंटीबायोटिक्स हो गए, केमिकल एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल बड़े लेवल पे प्रिपेयर किए जाते हैं। इनको हम लोग घरों में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इनका लेवल हाई होने की वजह से इन माइक्रोब्स का यूज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है, जहाँ पे माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है सीवेज को ट्रीट करने के लिए, सीवेज वाटर के ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, और पोल्यूशन बढ़ने के साथ सीवेज वाटर भी बढ़ता जा रहा है। तो उस सीवेज वाटर को कंट्रोल करने के लिए और उसमें से हार्मफुल माइक्रोब को डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़फुल माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो वाले माइक्रोब्स क्या कर सकें, हमारे सीवेज के वाटर को ट्रीट कर सकें और हमें बीमारियों से बचा सकें। नाउ नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है बायोगैस की प्रोडक्शन के लिए भी। गांव में तो बहुत जो लोग हैं वो बायोगैस का यूज़ करते हैं, क्योंकि गांव में जो डंक वगैरह होता है, काऊ डंक, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, तो उसका यूज़ उपले बनाने के लिए भी किया जाता है और इवन बायोगैस के लिए भी। तो बायोगैस प्लांट आजकल जो हैं शहरों में भी लग गए हैं, ताकि उन क्या कर सके हम लोग बायोगैस बना के और कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन को कम किया जा सके। आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ करके अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। मेनली इन थिंग्स का मेन यूज़ है अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द पोल्यूशन, और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी वजह से। नाउ नेक्स्ट इज़ द माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब हमारे प्लांट्स के लिए भी हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। वो फर्टिलाइज़र जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बायो मीन्स हमने कुछ ऐसे एजेंट्स का यूज़ करना है जो कि अपने आप ही पेस्ट वगैरह को कंट्रोल कर सके, इंसेक्ट को कंट्रोल कर सके और हमारी फसल को बचा सके। दैट इज़ अ बायो कंट्रोल एजेंट। नाउ नेक्स्ट इज़ अ माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइज़र।
बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? वो फर्टिलाइज़र्स जो हम लोग केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करें, लाइक हम लोग ऐसे माइक्रोब्स का यूज़ करें जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएं, ना कि हमारी सॉइल के अंदर जो है वो पोल्यूशन क्रिएट करें और हमारे लिए भी हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो ऐसे वाले माइक्रोब्स का यूज़ करना। तो माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र ऑल्सो। तो डिफरेंट माइक्रोब्स डेट वी यूज़ फॉर द फॉर लाइक ह्यूमन वेलफेयर, ताकि हम लोग बाहर की चीज़ों को कम करके और अपने ही जो हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट हैं उनका यूज़ करके हम लोग उन माइक्रोब्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकें। इवन हम अपने लिए एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें बना सकें ताकि हमारे एनवायरनमेंट को भी उन सब चीज़ों का हार्म ना हो। तो दीज आर द माइक्रोब्स। अब हमारे पास सबसे पहला यहाँ पे है माइक्रोब्स इन अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। अब हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसे, घर पे हम लोग अपने माइक्रोब का कैसे यूज़ कर रहे हैं? घर पे जो माइक्रोब्स है, सबसे पहला वाला माइक्रोब दैट इज़ द कर्ड। कर्ड हम सब लोग खाते हैं घर में, कर्ड और योगर्ट, जो कि हमारे घर में ही इनॉकुलेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ द LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसलिए बोलते हैं कि हमें दही ज़रूर खाना चाहिए, कर्ड योगर्ट हमें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो गुड बैक्टीरिया हैं और वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं और हमारे पेट के अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो या फिर हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह हों उनको किल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो हमें कर्ड एक टाइम तो ज़रूर खानी चाहिए, लाइक दिन में हमें एक बार ज़रूर कर्ड इनटेक करनी चाहिए। और घर में हम लोग इसे प्रिपेयर भी बड़ी इजीली कर सकते हैं। मिल्क को जस्ट ओनली पहले बॉईल करो, फिर उसे ठंडा होने दो, गुनगुना होने पर हम उसके अंदर लाइक लिटिल बिट ऑफ हम उसके अंदर कर्ड डालेंगे और उसको कवर अप करके रख देंगे रात भर के लिए। जब हम सुबह देखेंगे तो वो सारा के सारा जो हमारा मिल्क है वो जम चुका होगा एज लाइक अ कर्ड की फॉर्मेशन में, और उसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हम थोड़ा सा कर्ड डालते हैं ना, उसके अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो अंदर ही अंदर डिवाइड कर जाते हैं विदिन अ फ्यू आवर्स के अंदर, और जिसके थ्रू वो क्या कर देते हैं वहाँ पे उस कर्ड की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसके अंदर मेनली जो LAB में है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि यहाँ पे कर्ड की फॉर्मेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और ये जो यहाँ पे हम लोग कर्ड है जिसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टोज है, वो हमारे कोगुलेशन के थ्रू डाइजेशन के लिए हमारी इम्प्रूवमेंट करते हैं। और ये जो गुड बैक्टीरिया हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हमें कर्ड जो है दिन में शाम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शाम को कर्ड खाना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो अगर आपने कर्ड खाना है तो हमेशा 5 बजे से पहले तो कर्ड ज़रूर खा लेना चाहिए। और कर्ड हमारे आपको अपने जो लंच है उसमें 1 टाइम कर्ड ज़रूर इनटेक करना चाहिए, क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएंगे वो हमारी बॉडी के डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे, प्लस हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करेंगे। तो कर्ड इज़ वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। that is prepared by the action of a microbes, and that microbe is a LAB, lactic acid bacteria like lactobacillus acidophilus, जो कि यहाँ पे हेल्प करेगा फॉर्मेशन के लिए, कर्ड की फॉर्मेशन के लिए। तो ये आज हमारा जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए इतना टॉपिक। फिर अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and watch my videos. Thank you so much.